देश की राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में कथित रूप से गलत दवा के इस्तेमाल से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में केजरीवाल सरकार एक्शन में है और आरोपी 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर विपक्ष की केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बता दें कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा, अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट केजरीवाल मांगते हैं तो गलत दवाई से वहां हुई बच्चों की मौत की जिम्मेदारी भी केजरीवाल की ही है। इसके अलावा एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वोट मांगते हैं तो जिम्मेदारी भी उठाएं। भाषण देना बंद करिए, दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करिए। वहीं जब उनसे कहा गया कि केजरीवाल ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है तो गंभीर ने कहा कि यह कोई हल नहीं है। इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि डॉक्टर पर कार्रवाई करना इस अव्यवस्था को सुधारने का हल नहीं है, मुआवजा देना ही काफी नहीं है। केजरीवाल सामने आकर जिन 3 बच्चों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उनके परिवार वालों से माफी मांगिए, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। बता दें कि दिल्ली में कलमवती शरण अस्पताल में कुछ दिन पहले गलत दवाई के प्रयोग के चलते 3 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बीमार पड़ गए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने 3 डॉक्टरों को हटा दिया और साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने CDMO डॉक्टर गीता की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट अगले 7 दिनों में सौंपेगी। वहीं दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, इसमें लोगों को गलत दवाइयां दी जा रही हैं। देखिए, 16 बच्चे कलावती अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनमें से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। इस खबर को पूरी तरह से सरकार अरविंद केजरीवाल ने दबाने का काम किया है। सच सामने ना आए, प्रश्न सरकार से ना पूछे जाएं, ये मंशा ऐसी अरविंद केजरीवाल की पहली दृष्टि में देखती है। और सवाल ये उठता है, आम आदमी की बात करने वाला मुख्यमंत्री आज आम आदमी की खबर को छुपाना क्यों चाहता है। ये जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है, गरीब परिवारों के बच्चे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, मोहल्ला क्लिनिक में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं जा रहा है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। कोविड काल से लेकर के अब तक जितनी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कहें या समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए सर्वेक्षण की बात करें, हर रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक पर असुविधाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। और इस तरह से इन बच्चों की मौत हो जाना, खबरों को छुपाना कहीं ना कहीं अरविंद की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक जो इनका एम्बिशियस मॉडल है, जिसका प्रचार इन्होंने पूरे देश ही नहीं और बाहर भी किया है, उसका एक फेल होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ लोगों को मिला है। और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि दिल्ली में वो दवाई, जो दवाई डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के नाम से सिरप, जिसको 4 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, उनको देने से मना किया जाना, ऐसा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाना है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और कलावती शरण हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली सरकार का है, उन्होंने इसको प्रिस्क्राइब किया और जिसके कारण से 16 बच्चे बीमार हुए हैं और 3 बच्चों की मृत्यु मोहल्ला क्लिनिक के अयोग्य डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के कारण हुई है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।